व्रत पर उत्सव अंक में दुबड़ी सातें अर्थात दुबड़ी सप्तमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, ये मुख्य रूप से राजस्थान का त्योहार है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रायः स्त्रियां इसे संतान की मंगल कामना से मनाती हैं। इस दिन दुबड़ी माता की पूजा की जाती है। एक काष्ठ पट पर दुबड़ी अर्थात कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र मिट्टी से बना लिया जाता है। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी और चीनी मिला करके लोई बनाकर उनसे पूजा जाता है। दक्षिणा चढ़ाई जाती है और भीगा हुआ बाजरा चढ़ाया जाता है। मोठ बाजरे का बायना निकाल करके सास जी के पैर छू करके उन्हें दिया जाता है। फिर दुबड़ी साते की कहानी सुनी जाती है। इस दिन ठंडी रसोई खाई जाती है। यदि इसी साल किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो वह उद्यापन करे। उद्यापन में मोठ बाजरे की 13 कुड़ी एक थाली में लेकर के तथा रुपया एवं साड़ी रख करके हाथ फेर करके अपनी सास जी को प्रणाम करके उन्हें दे दिया जाता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे थे, परंतु वह जिस भी बेटे का विवाह करता वह मर जाता। इस प्रकार उसके 6 बेटे क्रमशः मर गए। अंत में 7वें बेटे का भी विवाह तय हो गया। सभी नाते रिश्तेदारों को अभिमंत्रित किया गया। विवाह में शामिल होने के लिए लड़के की बुआ भी आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुआ ने बुढ़िया के चरण स्पर्श किए तो उसने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही हो। बुआ के बताए जाने पर बुढ़िया ने कहा कि लड़का तो मर जाएगा। मैं जैसे ही बारात के लिए घर से निकलेगा घर का दरवाज़ा गिर जाएगा। यदि उससे बचेगा तो भी जिस पेड़ के नीचे बारात रुकेगी वह पेड़ गिर जाएगा। वहाँ से बचने पर जब वह ससुराल में प्रवेश करेगा तो वहाँ का भी दरवाज़ा गिर जाएगा। उससे भी यदि बच गया तो 7वीं भांवर पड़ते समय नाग आकर के डस लेगा। बुआ बोली, हे माता, मेरा ये एक ही भतीजा बचा है। जब आपने इतने निष्ठों की बात बताई है तो कृपा करके रक्षा का उपाय भी बता दीजिए। बुढ़िया जो स्वयं कुबड़ी माता थी, जो दुबड़ी माता थी, बोली, बेटी उपाय तो है पर है बहुत कठिन। बुआ ने कहा, माता कितना भी कठिन उपाय हो भतीजे की रक्षा के लिए मैं करूंगी। तो बुढ़िया बोली, बेटी जब लड़का विवाह करने जाने लगे तो उसे दरवाजे से ना निकाल करके दीवार फोड़ करके निकलवाना। उसके बाद रास्ते में किसी पेड़ के नीचे बारात को रुकने ना देना। इसी प्रकार ससुराल में भी लड़के को दीवार फोड़कर ही घर में प्रवेश करना तथा और भांवरों के समय में कटोरे में दूध भर करके रख देना। जब नाग आकर के दूध पीने लगे तो उसे तांबे के तांत के फांस में फंसा लेना। जब नागिन आकर के अपने नाग को मांगे तो तुम
उससे अपने 6 भतीजों को मांग लेना। इस तरह तुम्हारा ये भतीजा तो जीवित बच ही जाएगा, पहले मरे हुए भतीजे भी जीवित हो जाएंगे। परंतु इस बात को किसी से बताना नहीं, अन्यथा सुनने और कहने वाले दोनों मर जाएंगे और भतीजे की भी मृत्यु हो जाएगी। बुढ़िया बनी दुबड़ी माता ने जैसे कहा था, मायके आकर के बुआ ने वैसे ही किया। सभी घटनाएं दुबड़ी माता ने जैसी बताई थी वैसे ही घटी, परंतु रक्षा का उपाय बता देने के कारण भतीजे की रक्षा हो गई और पहले मर चुके 6 भतीजे भी जीवित हो गए। दुबड़ी माता की कृपा से सब कुछ आनंद में हो गया। बारात लौटने पर बुआ ने सप्तमी को दुबड़ी माता की पूजा कराई। हे दुबड़ी मैया, जैसे तुमने बुआ को 7 भतीजे दिए वैसे ही सबको संतान सुख देना।